Good morning, my brilliant students. I am your computer teacher. Students, you must watch this video in landscape mode, and for this you have to use your auto screen rotation mode. स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो लैंडस्केप मोड में वॉच करनी है और उसके लिए आप अपने मोबाइल के बॉटम में जहाँ पर आपको वाईफाई और डाटा का ऑप्शन मिलता है उसी सीरीज़ में आपको एक रोटेशन का ऑप्शन मिलेगा। उस पर टैप करके आप इसे लैंडस्केप मोड में कर सकते हो और उससे होगा क्या कि आप फुल स्क्रीन में ये वीडियो वॉच कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये शॉर्ट वीडियो स्मॉल सा वीडियो दिखेगा, तो उससे वो सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में मिडल में ही रह जाएगा। सेंटर में आपको शो होगा, टॉप और बॉटम आपका ब्लैंक शो होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड टर्मिनल सिलेबस। लेसन नंबर 6, इंटरनेट एथिक्स एंड सेफगार्ड। एथिक्स मीन्स moral beliefs and rules about right and wrong. For example, आप 2 स्टूडेंट्स आप टेबल पे बैठे हैं, तो आपके फ्रेंड ने, जो आपका फ्रेंड है, उसने क्या किया, आपकी अपनी मनी टेबल पे रख दी और बाय चांस वो भूल गया रख के, तो आप क्या करोगे? आप उसे बता दोगे कि आपकी मनी है, तो आप उसे दे दोगे, रिटर्न कर दोगे, राइट? तो आपको पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। एंड व्हाट इज सेफगार्ड? सेफगार्ड मीन्स समथिंग दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, कुछ ऐसा जो आपको लॉस से, हार्म से, नुकसान से बचाए। इस चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे? इंटरनेट, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट ऑन वेब, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। So, Internet also called net is one of the largest network that links millions or trillions of computer all over the world. इंटरनेट को हम नेट भी बोलते हैं, जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे संसार के मिलियन और ट्रिलियंस कंप्यूटर्स को आपस में क्या करता है? लिंक जोड़ता है। यू कैन असेस दिस नेटवर्क, आप इस नेटवर्क को असेस कर सकते हो कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस से और मीडिया से, जैसे कि मोडेम से, केबल से, टेलीफोन लाइन से और सैटेलाइट से। थ्रू द इंटरनेट से आप क्या कर सकते हो? द सोसाइटी हैज़ द असेस, पूरी सोसाइटी के पास एक परमिशन आ जाती है अराउंड द ग्लोब से इंफॉर्मेशन लेने की। मीन्स पूरे ग्लोब पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अचीव कर सकते हो। द इंटरनेट इनेबल्स यू टू रीड द लेटेस्ट न्यूज़, इंटरनेट की वजह से ही आप लेटेस्ट न्यूज़ सुन सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, प्ले कर सकते हो, गेम और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन असेस कर सकते हो, पा सकते हो। इंटरनेट हैज़ ट्रूली रेवोल्यूशनाइज्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एनी पर्सन हु गेट्स कनेक्टेड टू इंटरनेट गेट्स कनेक्टेड टू यू। You can communicate with anyone through the internet. It touches the lives of everyone. आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे रियल में बात कर रहे हो, रियल में आपके सामने हो, जब आप कनेक्ट होते हो किसी से भी थ्रू इंटरनेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट ऑन वेब। अपने आप को बचाना, सेव करना, किससे? इंटरनेट पर पोटेंशियल थ्रेट से। पोटेंशियल थ्रेट मीन्स ऐसा नुकसान, ऐसा थ्रेट जिसमें काबिलियत है आपको नुकसान पहुंचाने की। प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग अ नंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी प्रॉब्लम्स व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो
तब आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हो, तो आपको प्रोटेक्ट करना होता है अपने आप को. इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू सेंड पर्सनल इंफॉर्मेशन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना जब आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड का नंबर इंटरनेट पर किसी को दे रहे हो. इफ़ यू डू नॉट टेक मेजर्स to protect yourself from potential threat in the cyber world, you and your computer could become the target of cybercrime. अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो आप साइबर क्राइम के टारगेट बन सकते हो. What is cyber crime now? Cyber crime are those instances when a person illegally access your computer for malicious reason. Means intentionally bad रीज़न की वजह से, बैड थॉट प्रोसेस की वजह से कोई इंसान अगर इलीगली आपके डाटा को या आपके पासवर्ड को क्या कर लेता है, चुरा लेता है और आपकी मनी स्टील कर लेता है आपके बैंक से, तो उसको बोलते हैं साइबर क्राइम. बिलो is a list of different types of threat that are out there along with some recommended precautions you can take to protect yourself. अब आपको ये कुछ प्रिकॉशंस बता रहा है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट इज स्पाईवेयर. Spyware is a software program that gets installed on your computer without your knowledge or consent. Spyware एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको पता भी नहीं लगता कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है. It can be downloaded from websites, email messages, instant message and direct file sharing connection. ये कब हो सकता है? जब आप कोई वेबसाइट इंस्टॉल कर रहे हो, ईमेल मैसेज आपने रीड किया, कभी सडनली आपके सिस्टम में ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल, और आपको पता ही नहीं लगेगा. इट कैन ऑल्सो एंटर इन योर कंप्यूटर वाइल इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर. जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तब भी एंटर हो सकता है. दिस प्रोग्राम सीक्रेटली गैदर डाटा. इसके पास अपना कुछ ऐसा डाटा होता है जो आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल कर देता है, जिससे आपका पासवर्ड स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, और आपको एडवर्टाइजमेंट शो करके आपके वेब ब्राउज़र पर ये क्या पा लेता है, कंट्रोल इसका हो जाता है. अब इससे बचने के लिए प्रिकॉशंस क्या है आपके पास? यूज़ एन इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम स्पाईवेयर. इससे बचने के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोग्राम रखना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में. इंस्टॉल अ पर्सनल फायरवॉल. एक पर्सनल फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा. डू नॉट एक्सेप्ट और ओपन एनी डाउटफुल एरर. कोई डाउटफुल एरर डायलॉग बॉक्स आपके ब्राउज़र पर आपको दिखे तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना. डू नॉट एक्सेप्ट फ्री डील्स. अगर आपके सामने कोई फ्री डील्स आती है आपको उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना. ऑलवेज केयरफुली रीड द एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट. कोई लाइसेंस एग्रीमेंट बोलता है कि एक चेकबॉक्स होता है उसमें टिक कर दो लाइसेंस के लिए, तो आपको वो केयरफुली रीड करना पहले कि किस चीज़ का लाइसेंस बोल रहा है. नाउ सेकेंड इज पॉपअप एड. Pop-up ad is a sort of advertisement that disturb your web browsing by appearing in a separate browser window on top your front window. Means सडनली क्या होता है, जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हो तो सडनली एक पॉपअप जैसे आपका पॉपकॉर्न होता है ना, जैसे बनते हैं ऐसे ही अचानक से आ जाता है आपके सामने एक बॉक्स, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, तो आप उसे ओपन कर लेते हो. तो वो आपको नहीं करना, वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है.
क्यों? वाई? बिकॉज उसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है। तो प्रिकॉशन क्या है इससे बचने के लिए? आप ब्लॉक कर दो उसे, पॉपअप को ब्लॉक कर दो ब्राउज़र से। नाउ नेक्स्ट इज स्पैम। ईमेल स्पैम इज ऑल्सो नोन एज जंक मेल। स्पैम क्या होता है? घोटाला। तो कह रहा है ईमेल स्पैम को आप जंक मेल भी बोल देते हो। इट इन्वॉल्व सेंडिंग अनवांटेड मैसेज। ये क्या करता है? कुछ ऐसे मैसेज देता है आपको जो चाहिए भी नहीं होते हैं। लाइक आप 10,000 रुपीज़ वन कर गए हो, जीत गए हो, लाइक दिस। ठीक है, तो इट कैन बी यूज टू डिलीवर ईमेल दैट कंटेन वायरस। इसके ईमेल में ऐसा हो सकता है कि आप ओपन करो उसमें वायरस हो और वो अटैक कर सकता है आपकी सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो आपने कंप्यूटर में अपने सेव कर रखी है। और क्या कर सकता है ये? आपके जो आपने टेक्स्ट आपकी फाइल्स है उनको हाइड कर सकता है, हिडन कर सकता है। बिकम विजिबल ओनली इफ हाईलाइट द कंटेंट। इट इज़ कॉमन ट्रिक दैट स्पैमर यूज टू गेट द ईमेल टू पास थ्रू स्पैम फिल्टर विदाउट डिटेक्शन। ये स्पैमर जो होते हैं आपकी जो स्पैम करने के लिए आपके डाटा को नुकसान पहुंचाने आते हैं, वो जनरली ये ट्रिक यूज़ करते हैं, ये तरीका यूज़ करते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या है इनसे बचने के लिए? साइन अप फॉर ईमेलिंग फिल्टरिंग थ्रू योर ISP और यूज़ एंटी स्पैम प्रोग्राम। आपको एंटी स्पैम प्रोग्राम यूज़ करना चाहिए या ISP पे ये फिल्टर लगा देना चाहिए कि कौन सी ईमेल आपको मिलेगी, कौन सी नहीं। डू नॉट क्लिक लिंक्स इन स्पैम। स्पैम में जो लिंक दिए गए हैं आपको उनको आपने ना रिप्लाई करना है ना क्लिक करना है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो स्पैमर है, स्पैमर ने स्पैम किया? तो आपको डाउट हो जाएगा। जैसे आपको बोला 50,000 वन कर गए हो, आप कैसे वन कर गए हो? जब आपने कुछ प्ले ही नहीं किया, राइट? तो ऐसे आपको फ्री में तो कोई मनी देगा नहीं। ओके, नेक्स्ट इज फिशिंग। Phishing is a scam in which you will receive an official and legitimate looking email message that attempt to obtain your personal and financial information. Phishing तो एक ऐसा स्कैम होता है, फिशिंग मीन्स जालसाजी, जैसे एक घोटाला। जैसे आप इसमें क्या होता है, एक ऐसी ईमेल आपको ईमेल मैसेज मिलेगा जो आपको लगेगा कि आपका कुछ लीगल आपको लगेगा, मतलब आपको लगेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट सा है, सही जेन्युइन लग रहा होगा आपको, बट वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टील कर लेगा, ले लेगा और आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या बैंक अकाउंट नंबर या पासवर्ड या कुछ भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपडेट कर दो। तो आपने क्या करना है, अगर ऐसा किया, आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, तो आपके सारी मनी क्या कर लेगा, स्टील। तो इससे बचने के प्रिकॉशंस क्या आपके? इफ़ यू रिसीव ईमेल मैसेज फ्रॉम समवन रिक्वेस्टिंग यू वेरीफाई ऑनलाइन अकाउंट, डू नॉट रिप्लाई विद दिस इंफॉर्मेशन। आपको रिप्लाई नहीं करना है इस इंफॉर्मेशन को। इफ़ यू रिसीव अ फोन कॉल फ्रॉम समवन क्लेमिंग टू बी from a legitimate company or a bank, record caller name and the time of the call। अगर आपको ऐसा कॉल ही रिसीव हो जाता है, फ़ोन कॉल ही आ जाता है कि वो बोल रहे हैं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर बताओ, पासवर्ड बताओ, ठीक है, तो आपको वो कुछ नहीं देना, बल्कि उनका कॉलर नेम, जो कॉल कर रहा है उसका नेम और टाइम कॉल का वो नोट डाउन करना चाहिए। डू नॉट डिस्क्लोज एनी पर्सनल, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी आपको, कोई भी बैंक ऐसा कॉल नहीं करता है। नेवर क्लिक ऑन लिंक इन द मैसेज इवन इफ़ यू नो द सेंडर। अगर आप सेंडर को, मतलब भेजने वाले को नहीं जानते, तो उस लिंक को ओपन नहीं करना आपको।
While visiting a bank website that will require you to enter confidential information, be sure to type the web address correctly. बैंक वेबसाइट विजिट करते हुए आपको वेब एड्रेस करेक्ट, आपको ध्यान रखना है कि मैं करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ. टाइपिंग इट इनकरेक्टली मे टेक यू फिशिंग. अगर आप कुछ गलत टाइप कर देते हो तो आप फिशिंग का शिकार हो सकते हो. इनेबल फिशिंग फिल्टर इन योर ब्राउजिंग दैट कैन वॉर और ब्लॉक योर सस्पिशन वेबसाइट. आप एक फ़िल्टर होता है फिशिंग फ़िल्टर, उसको अप्लाई करके इनको ब्लॉक कर सकते हो, ऐसी वेबसाइट्स को जिन पे आपको डाउट हो रहा है. नेक्स्ट इज वायरस. वायरस आर प्रोग्राम विच आर क्रिएटेड डेलिबरेटली टू डैमेज डाटा, मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली. अ वायरस कैन बैडली अफेक्ट और इंटैक्ट योर कंप्यूटर. वायरस अगर आ गया आपके सिस्टम में तो आपका जो भी डाटा उसको डैमेज कर सकता है. वंस अ वायरस इन योर कंप्यूटर योर फाइल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में बी डैमेज. एक बार आपके सिस्टम में कंप्यूटर में आ गया वायरस तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी डैमेज हो सकता है. वायरस यूजली एंटर इनटू योर कंप्यूटर व्हेन यू ओपन ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोड द डाटा. अगर आप पेन ड्राइव अपने सिस्टम में आपने लगाई है और ओपन कर रहे हो तो भी वायरस आ सकता है और किसी ईमेल मैसेज से भी आ सकता है. प्रिकॉशंस क्या है इससे बचने के लिए? ओपन ओनली दोज ईमेल अटैचमेंट दैट कम फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज. जो आपको लगता है ट्रस्ट वर्दी है वही ईमेल आपको ओपन करनी चाहिए. डिलीट अनवांटेड, जो आपको ईमेल नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर दो. डू नॉट क्लिक ऑन वेब लिंक सेंड्स बाय समवन डोंट नो. जिनको आप जानते नहीं हो उनके लिंक को आप ओपन मत करो. इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम. एंटीवायरस प्रोग्राम ओपन इंस्टॉल करना चाहिए और अपडेट करके रखना चाहिए. उससे क्या होगा, अगर आपने पेन ड्राइव लगाई है अपने सिस्टम में और ओपन कर रहे हो पेन ड्राइव तो पहले एंटीवायरस सिस्टम स्कैन होगा तो वो आपकी पेन ड्राइव को भी स्कैन करेगा कि कोई वायरस तो नहीं, अगर है तो आपको पहले ही बता देगा तो आप पेन ड्राइव ओपन नहीं होगी. तो नेक्स्ट इज की लॉगर्स. अ की लॉगर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट गेट्स इंस्टॉल्ड वेरी इजीली and often found on public computers. It records keystroke you make to enter the data in the computer in a hidden file. क्या होता है इसमें? की लॉगर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो ईजिली इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर में और आपकी एक हिडन फाइल में चला जाता है कंप्यूटर की. इससे बचने के लिए प्रिकॉशंस क्या है? अवॉइड चेकिंग योर ईमेल और परफॉर्मिंग बैंक एक्टिविटीज़ ऑन पब्लिक कंप्यूटर्स. ये मोस्ट ऑफ की लॉगर आपको पब्लिक कंप्यूटर्स में मिलता है. पब्लिक कंप्यूटर मीन्स मान लो आपको कुछ अर्जेंट ईमेल करना है किसी को और तब आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है और आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, आप ऐसी जगह पे हो तो आपको कहीं पास में साइबर कैफ़े मिलता है तो वहाँ पर आप कुछ पैसे देकर उनका सिस्टम यूज़ कर सकते हो तो उसे बोलते हैं पब्लिक कंप्यूटर. ठीक है, तो आपको वहाँ पर कोई ईमेल चेक नहीं करनी चाहिए और बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी कोई नहीं करनी चाहिए. ठीक है, बट अगर इमरजेंसी होगी कि आपको करना ही है, इफ़ यू यूज़ पब्लिक कंप्यूटर फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बी सर्टेन टू साइन आउट ऑफ एनी पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट एंड टू क्लियर ब्राउज़र हिस्ट्री. तो आपको दो काम करने हैं. एक तो साइन आउट करना है, ठीक है, अपनी वेबसाइट को, अपनी ईमेल आईडी को आपको हमेशा साइन आउट ही करना है जब भी आप पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो. और दूसरा आपको हिस्ट्री में जाकर उसको डिलीट करना है, क्लियर करना है ताकि कोई दूसरा पर्सन जब आपके उस सिस्टम को, सेम सिस्टम को यूज़ करे
तो उसको कुछ ना पता लगे कि किसने साइन इन किया और किसने क्या ओपन किया। ओके, सेव पासवर्ड। When you add username and password login your computer in a particular website, web browsers sometimes display a prompt message that offer to remember the password you have written. क्या होता है कि कभी कोई वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो तो एक मैसेज आ जाता है आपके पास कि रिमेंबर, डू यू वांट टू रिमेंबर सेव पासवर्ड। तो आपको हमेशा करना है डू नॉट, ठीक है। तो आपको हमेशा नो पे क्लिक करना। प्रिकॉशन क्या है इसके लिए? नो, ऑलवेज क्लिक ऑन नो कि रिमेंबर मत करो हमारा पासवर्ड। नेक्स्ट इज कुकीज। कुकी is a small text message that a web browser store on your computer to keep track on website. कुकी एक स्मॉल टेक्स्ट मैसेज होता है जो आपके ब्राउज़र पर स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में वेबसाइट के रूप में। कुकी फाइल्स टिपिकली कंटेन डाटा अबाउट यू सच एज योर यूज़र नेम, पोस्टल कोड, व्यूइंग प्रेफरेंसिंग। मतलब जो आपने कुछ ओपन किया अभी 2-3 चीज़ें, तो ये आपकी प्रेफरेंसेस देख लेगा कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, क्या चीज़ आप बार बार ओपन कर रहे हो, ठीक है। मोस्ट वेबसाइट दैट अलो पर्सनलाइजेशन यूज कुकीज़ टू ट्रैक यूज़र प्रेफरेंसेस। तो बहुत सारी वेबसाइट यही काम करती है कि यूज़र की प्रेफरेंसेस क्या है, क्या चाहता है, क्या बार बार सर्च कर रहा है, तो उसको ध्यान रखती है। सम वेबसाइट यूज़ कुकीज़ टू स्टोर यूज़र नेम और पासवर्ड। कुछ कुकीज़ क्या करती हैं, आप एक बार यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे तो आपको दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन डालने की नीड नहीं है, वो स्टोर करके रख लेती है आपका यूज़र नेम पासवर्ड। और ये कब होता है? ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम। ऑनलाइन शॉपिंग साइट जनरली यूज़ कुकीज़ टू कीप ट्रैक ऑफ आइटम इन अ यूज़र शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट क्या होता है? जब आप शॉपिंग करते हो, रखते जाते हो, जैसे आप मॉल में जाते हो तो आपको एक ट्रॉली मिल जाती है ना, उस ट्रॉली में आप सामान रखते जाते हो, ऐसे ही आपका शॉपिंग कार्ट होता है वर्चुअल लाइफ में, वर्चुअल शॉपिंग करते हुए इंटरनेट पे, ठीक है। अदर वेबसाइट यूज़ कुकिंग्स। कुछ अदर वेबसाइट भी यूज़ करती है कुकी आप जब आप विजिट करते हो वेबसाइट पर। प्रिकॉशंस क्या है इससे बचने के लिए? सम वेबसाइट सेल और ट्रेड इंफॉर्मेशन स्टोर इन योर cookie to advertisers. If you do not want personal information distributed, you should limit the amount of information you provide to a website or adjust how your browser handles cookies. तो आपको आप क्या कर सकते हो, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको लिमिटेड कर सकते हो या अपने ब्राउज़र पर वो एडजस्टमेंट कर सकते हो कि इतनी इन्फॉर्मेशन ही शो करे। और दूसरा क्या कर सकते हो, क्लियर कुकीज़ इन योर ब्राउज़र। जैसे जब आप इंफॉर्मेशन दे देते हो तो साथ साथ हिस्ट्री को डिलीट कर दो, क्लियर कर दो। वेदर मोस्ट मॉडर्न ब्राउज़र अलो यूज़र टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट कुकीज़ एंड द टाइम फ्रेम टू कीप दैम। हाउएवर रिजेक्टेड कुकी मेक सम वेबसाइट अनरीडेबल। तो कुछ टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में ही वो रीड कर सकती है, बाद में वो अनरीडेबल हो जाती हैं।